नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम श्री माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा में मौजूद हैं और हमारे साथ एक जो शख्स हैं, ये किसी नाम के मोहताज भी नहीं है और ये जो हैं ये जो ट्रैवल को प्रमोट करते हैं और बहुत ही अच्छी जो टूरिस्ट कटरा में आते हैं उनको बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आप जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो मैं रेडियो देवका की पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं इस पवित्र नगरी कटरा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि मेरी इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सोमनाथ शर्मा है और मैं ज़िला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से हूं। ज़िला रियासी की अगर मैं बात करूं तो एक बुमाग तहसील के अंतर्गत एक पंचायत हरोडकोट के छोटा सा गांव चौराकोट से मैं बिलोंग करता हूं। और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो आज हमारे गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है, जो कि कटरा से लेकर कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला है ओवर चिनाब नदी पर, तो वो सिर्फ मेरे गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा सर, सबसे हम पहले हम बात करेंगे, अभी हम जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा में मौजूद हैं और जहाँ पे जो है टूरिस्ट बहुत सारा आता है, बहुत सारे जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात आपने बोली कि मैं तो सबसे पहले तो सभी पर्यटकों का, सभी टूरिज़्म का, क्योंकि यहाँ एक धार्मिक जगह है, तो यहाँ धार्मिक श्रद्धालु कटरा वैष्णो देवी में आते हैं यात्रा करने के लिए, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका, तो जितने भी पर्यटक आते हैं उनका दिल की गहराइयों से, पूरे कटरा वासियों की तरफ से, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे JNK में जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, टूरिज़्म की जो इकनॉमी है, मोर देन 70% टिकी है। तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है, क्योंकि हमारा एक मात्र जो खजाना है जम्मू कश्मीर में, अगर कोई रोज़गार का, तो वो एक टूरिज़्म है। तो हम टूरिज़्म को ही वार्मली वेलकम करते हैं और टूरिज़्म बेसिकली टूरिस्ट से ही शुरू होता है। तो सर, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जी। टूरिस्ट के लिए। जैसे कि जहाँ पे जब टूरिस्ट आता है, वो घर से पहले या महीने या 2 महीने पहले प्लानिंग बनाता है। वो बिल्कुल उससे मतलब किस तरीके की पहले, मतलब किस तरीके की उसने प्लानिंग बनानी चाहिए, उसके बाद वो जहाँ पे आएंगे, फिर जहाँ पे घूमना होता है उनको, पहले उनको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल, जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, लेकिन थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मैं एक जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक अप्रूव्ड ट्रैवल गाइड भी हूँ। तो मेरा मेन मोटिव ही रहता है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको एक प्री प्लानिंग पूरा गाइड करना। आपने प्रश्न में ही वही प्रश्न पूछ लिया मेरे को। लगभग में अगर मैं बात करूं तो किसी भी जगह हम जब जाते हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने या ट्रैवल घूमने के लिए, तो हमें लगभग 2 महीने पहले ही जो है अपनी प्लानिंग घर से ही शुरू करनी चाहिए। कितने लोग आ रहे हैं हमारे साथ, कितना बड़ा ग्रुप है, हमारी रहने की एकोमोडेशन हो गई, हमारे आने जाने के सोर्स, चाहे वो ट्रेन टिकट्स है, चाहे वो फ्लाइट टिकट्स है, चाहे वो बस टिकट्स है, ये चीज़ें लगभग 60 दिन पहले हमने सोचनी चाहिए, अपने घर में ही है। जब ये प्लानिंग हो जाती है उसके बाद जो है, जैसे हमारे टिकट्स वगैरह कंफर्म हो जाते हैं आने और जाने के, फिर हमारा जिस जगह पे आ रहे हैं, मैं बेसिकली अगर बात करूं माता वैष्णो देवी के दरबार की, तो यहाँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इस यात्रा में। तो इनकी बुकिंग जो है श्री माता वैष्णो देवी की ऑफिशियली वेबसाइट से ही 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। चाहे आप वो हेलीकॉप्टर की बात करें, चाहे बैटरी कार की बात करें, चाहे रोप वे की बात करें, चाहे वो अड़का आरती की बात करें, तो इनकी जो अकोमोडेशन है 2 महीने पहले बुकिंग शुरू हो जाती है। और हैज़ कम्पेयर टू अगर मैं लोकल की बात करूं, यहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, या फिर ट्रैवल गाइड्स हैं, तो ट्रांसपोर्ट हैं, इनकी बुकिंग जो लगभग 2 महीने शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बुकिंग होती जाती है, वैसे वैसे फेयर जो है हाई होते जाते हैं। तो लोगों को भी एक कंफर्टेबल प्लानिंग के लिए टाइम मिल जाता है कि हम कहाँ कहाँ रहें। और कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग का यही फ़ायदा रहता है कि हमारी बुकिंग भी कन्फर्म हो जाती है और रेट्स भी उनको बेस्ट मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्लानिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। किसी भी जगह हम अगर जाएँ तो लगभग 2 महीने पहले प्लानिंग शुरू करना चाहिए, हम अगर खासकर किसी भी जगह घूमने के लिए जाएँ। सिर्फ वैष्णो देवी की ही
बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब हम किसी भी जगह एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए निकलते हैं तो लगभग 2 महीने पहले हमारी प्लानिंग शुरू होनी चाहिए। तो सर हम बात करते हैं जैसे कि वो हमारे धर्मनगरी कटरा में जब टूरिस्ट पहुंच जाता है, दर्शन करने के बाद वो कहीं ना कहीं जब रेस्ट करने के बाद वो फिर प्लानिंग बनाता है कि अब हम कहीं जो मतलब जो सराउंडिंग हमारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे हम जाएं घूमने के लिए। तो जहाँ के जो नज़दीकी जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो मतलब जैसे सेम डे की बात करें हम, तो सेम डे पे वो कहाँ कहाँ मतलब जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे पास एक ट्रैवल शेड्यूल एंड ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल प्रोग्राम और नंबर ऑफ़ टूरिस्ट प्लेसेस का हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए हम किसी भी जगह जाएं। तो हैज़ ए ट्रैवल गाइड मुझे भी पूरा मतलब कि ट्रैवल आइटनरी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए जिनको हम अगर घुमाने जा रहे हैं। मैं अगर बात करूं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रियासी की या फिर जम्मू रीजन की बात करते हैं पहले हम, जैसे कि जम्मू रीजन की बात करता हूं। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी है, मैं कहता हूं कि ओवरऑल जितने भी हमारे जम्मू डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का जो फुटफॉल है, सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट प्लेस है वो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। जैसा कि आपने देखा कि वैष्णो देवी का मंदिर है, इसके बाद अगर शिवकोड़ी की यात्रा करें वो भी रियासी में फॉल करता है। बाबा जीतो आ गया, बाबा धनसर आ गया, भूमिका मंदिर आ गया, देवा माई आ गया, इसके साथ साथ सूला पार्क आ गया। अब तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट के लिए आपने कोई प्लानिंग करनी है, पहले दिन तो आपका अराइवल होगा, दूसरे दिन आपकी माँ वैष्णो देवी की यात्रा रहेगी, यात्रा करके आप वापस कटरा में आइए, तीसरे दिन जो है आप अपना प्रोग्राम डे ट्रिप के लिए शिवकोड़ी बना सकते हैं और शिवकोड़ी से वापस कटरा आ सकते हैं। तो मिनिमम ये प्रोग्राम रहते हैं और ऑन दी वे जो भी साइट सीन रहता है शिवकोड़ी का 2-3 पॉइंट, तो वो भी हम लोग जो है करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी करेंगे। जैसे कि आपने बता दिया कि जो सेम डे शिवखोड़ी हो गया, जहाँ जम्मू लोकल साइट सीन हो गया, पटनीटॉप, सुद्धमा देव वगैरह सेम डे में घूम सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, जैसे कई बार होता है कि 6 या 7 दिन का टाइम भी होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए सर, अगर जिन पर्यटकों के पास लंबा समय है या फिर थोड़ा पैसा भी है, बजट भी है, तो मैं रिकमेंडेशन यही करूँगा कि आप पहले दिन तो अराइवल वैष्णो देवी माँ के दर्शन कीजिए, दूसरे दिन आप वापस जा फिर कटरा में ही स्टे कीजिए, या साइट सीन जो भी है कटरा के आसपास के धार्मिक मंदिर वगैरह हैं, और तीसरा दिन आप यहाँ से सीधा कश्मीर घाटी, कश्मीर रीजन को भी एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट जम्मू एंड कश्मीर इज़ द क्राउन ऑफ इंडिया। तो अगर आप कश्मीर नहीं गए तो ऐसा लगेगा कि हम मतलब कि अधूरी ट्रिप रह गई हमारी। तो आप लोग जो जब आते हैं तो तीसरे दिन आपका कटरा से सीधा श्रीनगर पहला मतलब डे हो गया, चौथे दिन वहाँ के लोकल साइट सीन है, जिस तरह शंकराचार्य टेम्पल हो गया, परी महल हो गया, मुगल गार्डन हो गया, चश्मा शाही हो गया, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए और साथ में डल लेक हाउस शिकारा राइड का पूरा मज़ा लीजिए आप। उसके साथ फिर आपका नाइट स्टे श्रीनगर। नेक्स्ट डे आप गुलमर्ग भी जा सकते हैं, सोनामर्ग भी जा सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको। पहले दिन सोनामर्ग जाइए या गुलमर्ग, जिसको गंडोला राइड करनी है वो गुलमर्ग चले जाए, जिसको हार्स वगैरह राइड करनी या और माउंटेन्स वगैरह देखनी है वो तो सोनामर्ग जा सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास 2 दिन का और समय है तो आप पहलगाम नाइट जरूर कीजिए। पहलगाम से वापस 6th डे में आप वापस जो है जम्मू या कटरा ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार के दर्शन करने के बाद टूरिस्ट जहां कटरा से कहां कहां घूम सकता है? देखिए, मैं समझूंगा कि कटरा वैष्णो देवी एक टूरिस्ट के लिए J&K हो गया, J&K हो गया एक मिड पॉइंट है, जहां से हर जगह के लिए आप लोग टूर बुक कर सकते हैं। जैसा कि हिमाचल प्रदेश की देवियों के दर्शन करने हैं, उसके बाद धर्मशाला जाना है, मैक्लोडगंज जाना है, मनाली जाना है, शिमला जाना है। इसके अलावा भी अगर जैसे कि आपने पंजाब अमृतसर का टूर करना है, हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है, वृंदावन, हाँ लेह लद्दाख जाना है, तो इन जगहों पे जो है कटरा से मतलब ये है कि जहाँ से माँ के आशीर्वाद से लेकर आप जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, मतलब ये घूम सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात मैं और जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि टूरिस्ट जब आता है तो उसको कई बार ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आपने भी जरूर देखे होंगे, जहाँ मतलब कि जो टूरिस्ट है वो मिस गाइड होता है, मिस गाइड, तो फ्रॉड। अच्छा, दूसरा सर एक बात और बीच में आती है थोड़ी सी, कि जब टूरिस्ट तो मिसगाइड होता ही होता है, उसके साथ फ्रॉड भी होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और तीसरी बात सर मैं एक और कहना चाहूँगा इसी के साथ साथ, जैसे कि जब जो टूरिस्ट को एक ड्राइवर लेके जाता है, बड़ी बात है, बिल्कुल, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उसको मिस मतलब के
जो एकोमोडेशन होती है होटल की वो नहीं मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब रहता है, उसके ऊपर लेके क्या कहना चाहोगे आप? कहीं ना कहीं उसके बाद सर जब ड्राइवर एक डिस्टर्ब हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो वो टूरिस्ट को भी कहीं ना कहीं घूमने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो उसके लेके जहाँ की थोड़ी बदनामी भी हो सकती है। तो सर आप एक एज ए ट्रैवल गाइड, गवर्नमेंट आप अप्रूव्ड जो ट्रैवल को प्रमोट करते हो, ट्रैवल के अच्छे आप गाइडर हो, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, आपका सर बहुत हमने देखा है कि दिल्ली, यूपी, बिहार, मुंबई, मतलब बाहर फॉरेन तक आपका सर नाम चलता है। बिल्कुल। तो आप ये बहुत बड़ी एक बात होगी, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा इसमें 4 क्वेश्चन आपने एक ही साथ पूछ दिए, लेकिन वन बाई वन मैं एक्सप्लेन करूंगा जितना मेरे को अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और वो फीडबैक मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि फ्रॉड को लेकर जो टूरिस्ट आता है तो उसको कई बार दिखता कुछ है और मिलता कुछ है। सबसे पहले मैं टूरिस्ट को ही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी इंसान से सर्विस बुक करते हैं, चाहे वो होटल की, ट्रांसपोर्ट या टूर पैकेज की, पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लीजिए। क्या वो इंसान रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? जिस तरह मैं अगर बात करूं तो मुझे भी एक गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस इशू किया है। जे मेरे को जब हम जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरा नाम, मेरा एड्रेस, पुलिस वेरिफिकेशन और लाइसेंस नंबर इशू वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह टूर ऑपरेटर के भी लाइसेंस होते हैं, इसी तरह होटलों के भी लाइसेंस होते हैं, इसी तरह जो भी टूरिज्म फील्ड में होता है तो वो एक लाइसेंस होल्डर होता है। तो मैं कहता हूं टूरिस्ट ऐसे लोगों से ही आप बुकिंग कीजिए जो लोग रजिस्टर्ड हैं एंड लोकल हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर का एक भी ट्रैवल एजेंट, जम्मू कश्मीर का एक भी टूर ऑपरेटर, जम्मू कश्मीर का एक भी ट्रैवल गाइड गलत नहीं करेगा टूरिस्ट के साथ, क्योंकि ये मैंने भी अपना अनुभव यहाँ देखा है। स्थानीय लोगों के साथ हम भी लोग आए दिन मिलकर काम करते हैं। और मैं टूरिस्ट को भी कहना चाहूँगा कि हमेशा अप्रोच एंड कोशिश ये कीजिए कि स्थानीय लोगों के साथ ही आप मिलकर अपनी टूर हायर कीजिए, टूर गाइड हायर कीजिए, टूर ऑपरेटर हायर कीजिए, ड्राइवर हायर कीजिए और होटलर बुक कीजिए लोकल लोगों की मदद से। अगर आप देखो जलेबी बनाने वाले को ट्रैवल बुकिंग करोगे तो उसको कोई नॉलेज नहीं होगा। जो लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, टूरिज़्म का नॉलेज है, उन लोगों से ही आप संपर्क करोगे तो वो आपको बेटर भी गाइड करेंगे और बेटर टूर पैकेज भी करेंगे। और अनअथेंटिक लोगों से करोगे तो आपके साथ फ्रॉड होना ही होना है। आज नहीं, कल नहीं तो परसों एक दिन होना ही होना है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ चाहे आप बस टिकट भी करो, चाहे ट्रेन टिकट भी करो, चाहे होटल भी करो, लेकिन एक अथेंटिक लोगों से। आज के सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक बार थोड़ा बहुत सर्च कीजिए कि वो बंदा कहाँ का है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड जानिए, उसका लाइसेंस चेक कीजिए। ये आपके लीगल राइट हैं टूरिस्ट के। बाकी देखो, जैसा कि आपने बताया कि ड्राइवर की बात आती है, मैं सभी होटलर भाइयों से कहना चाहूँगा, सभी होटल ओनर से कहना चाहूँगा, ड्राइवर जो रहते हैं ये हमारी एक पिलर हैं टूरिज़्म को मजबूत करने वाले। अगर हम ड्राइवर को अकोमोडेशन नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम टूरिज़्म को प्रमोट नहीं, हम टूरिज़्म को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फील्ड पे लोग होते हैं, ड्राइवर हो गए, रूम बॉय हो गए, इनका खास ख्याल रखना होगा, तभी हम बड़ी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। जी, तो मैं तो कहना चाहूँगा, देखो ड्राइवर आपके होटल में आते हैं, अगर मैं कहता हूँ, मुझे भी तो 2-3 वीडियोस मैंने भी देखी हैं इस तरह। कुछ ड्राइवर भी गलत होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब ड्राइवर सही हैं, कुछ ड्राइवर भी गलत होते हैं, शराब पी के, नशे करके। पहला नंबर तो नशा करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नशे से दूर रहें। मैं यूथ को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ और ड्राइवर भैया को तो देना ही चाहता हूँ। देखो, अगर नशा करोगे तो उससे टूरिस्ट भी हमारा जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज लेके जाएगा, और अगर हम अच्छा उसको ट्रीट करेंगे फैमिली मेम्बर की तरह तो वो मुझे लगता है कि हमसे एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएगा। और होटलर से, ओनर से भी कहना चाहूँगा कि ड्राइवर भैयों का पूरा ख्याल रखिए। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि सर्दियों में बाहर रहना मुश्किल रहता है। और कम से कम ज़्यादा तो नहीं, पर्सनल रूम तो नहीं, लेकिन जो स्टाफ के रूम बने रहते हैं हर होटल में, तो वहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह रहने की सुविधा ज़रूर देने का प्रयास करें। सर एज ए हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट को आप प्रमोट करते हो, एक टूरिस्ट के बहुत अच्छे आप गाइड हो। जी जी। तो कब कहीं ना कहीं आपके साथ अगर टूरिस्ट भी कंडक्ट करना चाहेगा, आप कुछ अपना बता सकते हो? जी बिल्कुल, मैं बेसिकली कटरा में ही आप ज़्यादातर रहता हूँ, और मुझे भी लोकल ट्रैवल कंपनियाँ होगी, लोकल होटलर हो गए, नेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी मैंने
सर्व किया है। जी जी जी। और मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी है somnathtourguide@gmail.com। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9697887733। बाकी इसके अलावा मेरे पास सोशल मीडिया भी मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, टूरिज़्म को वीडियोस ब्लॉग वगैरह डालता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डेली यात्रा व्लॉग्स, और वैष्णो देवी यात्रा गाइड इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है। सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सअप भी मैसेज दे दिया, ईमेल आईडी भी दे दी मैंने। तो सर बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरा सर हम बात कहेंगे, आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड हो, अच्छी क्वालिफिकेशन आपके पास है। आज का जो यूथ है, जो आज की नई जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि हम भी इसी मुकाम तक पहुँचें। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो को नशे में लिप्त हुए हैं, लेकिन वो हम भी कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप नशे से थोड़ा दूर रहें। और दूसरा सर, जो नई जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हम भी टूरिस्ट को प्रमोट करें, टूरिस्ट गाइड अच्छे एक बने जैसे कि आप हो, हम कह सकते हैं आपके लिए। तो उनके लिए सर एक अपना मैसेज दे दीजिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे यही बताना चाहूँगा। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं मास्टर डिग्री मैंने इंग्लिश में की है फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने MTTM मास्टर डिग्री की हुई है टूरिज़्म में। तो मैं डबल MA हूँ इस समय। और इन J&K गेटिंग गवर्नमेंट जॉब इज़ अ रियली बर्निंग क्वेश्चन है हम सब यूथ के लिए। मैं भी सोचता था कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिले और उसके बाद मैं कुछ अपने गांव में गवर्नमेंट जॉब करके अपना गुजारा चलाऊं। लेकिन 3-4 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करने के बाद मुझे कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, और जिसके चलते मुझे दर-बदर होना पड़ा, सोचना पड़ा कि लाइफ में आगे क्या करूं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई धन नहीं था, कोई दौलत नहीं थी, कोई किसी का साथ नहीं था। जब मैं यहाँ शुरुआती दिनों में कटरा में आया तो सिवाय टूरिज़्म के मुझे कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया, समझना शुरू किया। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल को थोड़ा मेरा इंटरेस्टेड था, और इस काम को लेकर भी मैं खुश भी था। मैंने सिंपली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्किल मिशन की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है हमारी केंद्र सरकार। उनके तहत मैंने जो है लगभग 1-1.5 साल की ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग करने के बाद मेरा एक डिप्लोमा इशू हुआ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट रहता है, उसके बाद ये लाइसेंस इशू होता है। उसके बाद मैं अपना बिजनेस, अपनी टूर गाइड, अपनी पर्यटकों को घुमा सकता हूँ। और जिसका जो पर्यटक है वो मेरे को फ़ीस देते हैं, ट्रैवल कंपनियाँ मेरे को फ़ीस देती है, चाहे वो नेशनल है चाहे लोकल होटलर हैं, वो मेरे को फ़ीस देते हैं पर डे के हिसाब से, टूरिस्ट के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। तो आप लोग, मुझे लगता है कि अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। किसी की पर निर्भर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले को नशे की लत जितनी भी लगी है, चाहे वो आजकल नए नए नशे आ रहे हैं, मैंने तो सुने भी नहीं है, वीडियो के माध्यम से देखता हूँ। हमारी जम्मू कश्मीर और रियासी पुलिस काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि नशे से दूर हो जाओ, नशे से कुछ नहीं रखा हुआ है, मेहनत करो, मेहनत रंग लाएगी, आज नहीं तो कल ज़रूर लाएगी। मैं यही कहूँगा कि ये टूरिज़्म एक ऐसी फील्ड है, बाकी और कोई भी बिजनेस करोगे आपको लाखों रुपया खर्चना पड़ेगा, आपके पास पैसा नहीं होगा। यही एक ऐसी फील्ड है, जीरो इन्वेस्ट है, आप पैसा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे आज हमारे साथ सोमनाथ जी, और जिन्होंने एक, हम कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा जो है सुझाव दिया है। जो नई जनरेशन है, नई यूथ है, जो बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया है इन्होंने। इनकी बातों पे आप गौर जरूर कीजिए। और मैं ख़ास करके टूरिस्ट को कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, और देख के आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इन्होंने कैसा के साथ कहा है, तो ज़रूर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर रखें। और दूसरा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि नई जो जनरेशन है उन तक ये वीडियो पहुंचे और कहीं ना कहीं उनको कुछ बेनिफिट मिले। मैं रेडियो देवका का एक बार फिर से पुनः हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरी टीम का, पूरे रिपोर्टरों का, क्रॉसपॉन्ड्स का। और क्योंकि रेडियो देवका एक ऐसा जम्मू कश्मीर का चैनल है जो कि एक रजिस्टर्ड चैनल है, और रेडियो देवका की पूरी टीम को भी प्यार करें, इनके चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे आज अनअथराइज्ड पोर्टल भी हैं, लेकिन मात्र मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में बहुत चुनिंदा चैनल है जो रजिस्टर्ड हैं। उनमें से रेडियो देवका भी एक उभरता हुआ नाम है। और बहुत जल्द रेडियो देवका की जो टीम है बड़ी कड़ी मेहनत करती है। जहाँ मुझे लगता है कि प्रशासन आवाज़ नहीं सुनता, लोगों की आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुंचाना रेडियो देवका की एक अहम भूमिका बन जाती है। मैं पुनः पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। जय माता दी। तो सोमनाथ जी ने आज जो है बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है टूरिस्ट को और नई यूथ को भी।
तो इस वीडियो को आप देख के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय रखें। तो फिलहाल इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।